हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह उठते से ही। तो मैं उठ के आई हूँ, यहाँ पे भगवान जी को प्रणाम किया, धरनी माँ के पैर छुए। तो यहाँ पे उसके बाद मैं करने लगी हूँ योगा। किचन में ही बैठ के मैं करने लगी हूँ। क्या है कि रूम में तो हस्बैंड सो रहे हैं और लाइट बंद रहती है और श्रियांशी भी उठ जाती हैं, तो इसी वजह से मैं यहाँ किचन में ही बैठ के कर लेती हूँ। तो मैं करती हूँ 5 योगा। तो इसमें आप लोग ने देखा ही है कि पहले भ्रांतिमान, कपालभाति और भ्रामरी योगा करती हूँ, मैं अनुलोम विलोम भी करती हूँ। तो ये सब मैं कर लेती हूँ और इनसे क्या है ना कि अच्छा रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है। सुबह सुबह करो तो तरोताजा महसूस होता है, फील होता है, एकदम बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब मैंने कर लिया है थोड़ी देर, 15 मिनट तक। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रश करने लगी हूँ। फेस भी मैंने वॉश कर लिया है और आंखों में ठंडा पानी मारती हूँ। क्या है कि अच्छा रहता है, ताज़ा ताज़ा फील होता है। क्या है ना कि सुबह जब अच्छे से शुरुआत होती है ना सुबह की, तो सारा दिन भी अच्छा ही बीतता है। इसलिए सुबह से अच्छा मन रहता है, एकदम शांत शांत। तो थोड़ा सा योगा कर लो अच्छे, और आंखें भी अच्छी रहती हैं ठंडे पानी से धो लो। तो यहाँ पे अब मैं उसके बाद फेस में लगा ली है, थोड़ी सी क्रीम लगा ली है अकेली, और कुछ नहीं। और मैं गर्म पानी भी मैंने पी लिया है अभी। और यहाँ पर मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ और मशीन में मैंने कपड़े भी डाल दिए हैं, तो मशीन में कपड़े भी धुल रहे हैं। और यहाँ पर मैं उठ के कपड़े भी धुलते जाएंगे और मेरा काम भी चलता रहेगा। तो यहाँ पर मैंने किचन में झाड़ू लगा लिया है और रूम में भी लगा लिया है। क्या है कि अंधेरा था रूम में, इसलिए दिखाई नहीं दिया आप लोग को। हस्बैंड सो रहे हैं, नाइट ड्यूटी गए हुए थे। तो और यहाँ पर मैं रूम में भी, आगे वाले रूम में भी लग चुका है। और उसके बाद में मैं लगाने लगी हूँ हॉल में झाड़ू। तो देखिए ये पेपर वगैरह कल इन्होंने फाड़े थे, श्री जी ने और हर्ष ने, तो वही पेपर डले हुए थे नीचे, टेबल के नीचे कर दिए थे कि माँ को देखे ना। तो मैंने अभी झाड़ू लगाया, जब निकले हैं कितने सारे। श्रियांशी भी मेरी उठ चुकी थी, तो उसको भी मैंने यहाँ पे चेयर पे बिठा दिया है। मैंने कहा अब झाड़ू लगा रही हूँ तो अधूरा डला रहेगा, तो मैंने कहा पूरा लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जीनों पे भी लगा लिया है और हॉल में भी लगा लेती हूँ। वो अभी बैठी हुई है, रो भी नहीं रही है, तो मैं लगा लेती हूँ। और अगर रोती तो फिर उसको लेना ही पड़ता है, पर मैंने सोचा कि अब लगाने लगी तो लगा लूँ सारा झाड़ू, फिर उसके बाद उसको मुँह हाथ धुलाऊंगी, तैयार करूंगी। और यहाँ पर मेरा बाहर भी आ चुकी हूँ मैं, झाड़ू लगाने के लिए हॉल में लग चुका है। और बाहर है ना, देखिए कितने सारा कचरा फैला देते हैं बच्चे लोग भी, सारा कचरा यहीं पे फेंक देते हैं, टॉफी बिस्किट जो भी खाते हैं, कुरकुरे वगैरह। और यहाँ पेपर भी ये डले हुए थे। तो मैं बाहर डेली लगता है, सुबह उठती हूँ तो हॉल में लगाने के बाद यहाँ पर घर के सामने भी झाड़ू लगाती हूँ। क्या है, घर के आगे भी सफाई रहना चाहिए, अंदर ही सफाई रहे तो उससे अच्छा भी बाहर भी रहना चाहिए सफाई, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है सारे झाड़ू। उसके बाद मैं श्रियांशी के मुँह हाथ धुला के उसको मैं दूध बिस्किट खिला देती हूँ। और श्री जी भी पढ़ाई कर रही है। पेपर है, हिंदी पढ़ना है ना। हाँ, लिख लो जल्दी आज से ना। मंडे तो है हिंदी का और है ट्यूसडे तो है। हाँ, जिक्र दूध बिस्किट अभी दे रही हूँ, फिर पी लेना है ना। आ रही मैं श्रियांशी को कर। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने श्रियांशी को मुंह हाथ क्या, उसने तो आज सुबह से भी नहाना पड़ा है उसको गर्म पानी से, क्योंकि उसको वॉमिटिंग हो गई थी। तो मैंने सोचा अब नहा देती हूँ, कपड़े वगैरह चेंज किए, मालिश भी कर दिया है। और यहाँ पर अब मैंने दूध बिस्किट श्री जी को दे दिए हैं और अब श्रियांशी को भी मैं पिला देती हूँ दूध बिस्किट। हाँ, तो वॉमिटिंग तो बोलते ही। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैंने ले लिया है पानी पोंछा लगाने के लिए। तो उसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा नमक और निरमा भी डाल लिया है। क्या है कि उससे अच्छी घर की नकारात्मक ऊर्जा रहती है ना, जो वो नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है यदि पोंछा वाले पानी में थोड़ा सा डाल लो नमक। तो मैंने भी डाल लिया है और अब मैं पोंछा भी लगाने लगी हूँ। और बच्चों से फ्री हो गई हूँ, तो मैंने अब पोंछा लगा लेती हूँ। उनको दूध बिस्किट तैयार भी कर दिया है। तो अब वो बैठी हुई है श्रियांशी, अभी रो भी नहीं रही है। और यहाँ पे मैं पोंछा किचन में भी लगा लिया है मैंने। और अब मैं लगाने लगी हूँ हॉल में, लगाऊंगी अभी, कमरा में लगा रही हूँ। तो अभी इसकी लाइट बंद है
पर मैंने गेट खोल लिया है तो थोड़ा सा उजाला भी आ रहा है। और श्री जी बोल रही थी माँ मैंने लिख लिए हैं आ से अनार, तो अब मैंने कहा ये हिंदी की बुक पढ़ लो आप क्योंकि कल उसका हिंदी का पेपर है मंडे को। तो मैंने सोचा कि चलो अब काम करते करते ही उसको पढ़ा देती हूँ और उसके बाद दिन में टाइम मिलेगा तो फिर से बीच में पढ़ाई करा दूंगी। तो यहाँ पर मैंने पोंछा लगा लेती हूँ जल्दी से, कमरे में, हॉल में भी, और इन सारे कामों से फ्री होकर फिर क्या है ना कि श्रेयांशी रोने लगेगी तो बीच में उसको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लगाने लगी हूँ पोंछा। तो श्री जी बैठी हुई है, पढ़ाई ही कर रही है अभी। और उसके बाद मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में आगे वाले, तो यहाँ पर भी मैं लगा देती हूँ पोंछा और उसके बाद मैं हॉल में लगाऊंगी। और आज तो क्या है ना कि संडे था तो मैं थोड़ी सी लेट उठी हूँ, 7 बजे उठी थी। और फिर श्रेयांशी ने भी उल्टी कर ली तो उसको भी नहाया धुलाया, मालिश किया, दूध बिस्किट खिलाया, तो और भी लेट हो चुकी हूँ। तो पर मैंने सोचा कि अब चलो कर ही देती हूँ तैयार, तो दिन में फ्री हो जाऊंगी। और बच्चों में तो लेट हो ही जाती हूँ बीच बीच में, और नहीं तो वैसे लगातार काम करते रहो तो जल्दी से काम हो जाते हैं। पर कुछ नहीं है, अब हो गया है लेट तो कोई बात नहीं है। आज संडे भी है, जल्दी जल्दी नहीं तो जब श्री जी स्कूल जाती है तो जल्दी उठना पड़ता है, 6 बजे या 5 बजे ही नींद खुल जाती है। पर आज संडे था तो थोड़ा सा मैं 7 बजे उठी लेट, पर जल्दी जल्दी से एक सारे काम निपटा लेती हूँ। पोंछा में ही लेट हो जाऊंगी पर आज और कोई काम नहीं है अलग से, तो पोंछा वगैरह साफ सफाई में ही हो जाती हूँ लेट, तो कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से, हॉल में लगा लेती हूँ। देखिए श्रेयांशी को बैठा दिया है तैयार करके, यहाँ पे चेयर पे बैठी हुई है, तो वो देखती भी जा रही है कि माँ क्या कर रही हो, सबसे बातें भी करती जा रही है। और यहाँ पर भाई साहब भी पर्दा निकाल रहे थे धुलने के लिए भी, आज संडे है तो उन लोग का भी काम लगा हुआ है, दीदी भी कपड़े वगैरह धो रही हैं। और यहाँ पर मैं हॉल में मैंने सोचा कि जल्दी से पोंछा लगा देती हूँ। और आज क्या है ना कि रंग पंचमी भी है और संडे भी है, तो हमारे यहाँ रंग पंचमी पे मेला भी लगता है करीला में, छोटी करीला मंदिर भानपुरगंज में। पर मैं अब देखिए जा पाती हूँ या नहीं जा पाती हूँ क्योंकि हस्बैंड की ड्यूटी पता नहीं कहाँ लगी होगी। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स पोंछा सारी लग चुका है हॉल में, किचन में भी पोंछा से फ्री हो गई हूँ। तो अब कपड़े भी देख लेती हूँ। यहाँ पे मैंने वो वर्दी हस्बैंड की धुल चुकी है और अब श्री जी की ड्रेस वगैरह डाल दी है मैंने धुलने के लिए मशीन में, तो वो निकाल दिए हैं। तो अब ड्रेस भी धुल जाएगी, उसके बाद और भी कपड़े डाल दूंगी। और यहाँ पर श्रेयांशी को मैंने अब ले लिया है, काफी देर से बैठी हुई थी चेयर पे, तो मैंने सोचा अब उसको फिर से मैं दूध पिला देती हूँ। और फिर मेरे कपड़े वो भी धुल चुके थे, श्री जी की ड्रेस वगैरह भी, जब तक मैंने श्रेयांशी को दवाई दी उसको पिलाई है, क्योंकि उसको सर्दी और दस्त भी हो रहे हैं, तो उसको दवा लाए थे कल हस्बैंड, तो मैंने वो दवा भी खिला दी। और उसके बाद मैं बेड शीट भी मैंने धुलने के लिए आज डाल दी है, संडे था तो, क्योंकि बेड शीट भी काफी दिन से नहीं धुल पाई थी, उनको 15 दिन हो चुके थे, तो मैंने सोचा आज धुल के डाल देती हूँ। और बच्चे भी काफी गंदी कर ही देते हैं तो जल्दी जल्दी ही धुलना पड़ती हैं। तो श्री जी की ड्रेस को मैं धुल के पानी में और सूखने के लिए डाल देती हूँ मशीन में। मशीन में ही मैंने सूखने के लिए डाल लिए हैं कपड़े। क्या है ना कि छत पे जाना कपड़े हो जाते हैं, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी सूख जाएंगे तो उठा लाऊंगी फिर, क्योंकि धूप भी काफ़ी तेज पड़ रही है, तो ये वर्दी वगैरह भी और भी कपड़ों का कलर निकल जाता है। तो मैं मशीन में सुखा के ही बस आधा घंटे तक डालूंगी धूप में और सूख ही जाते हैं कपड़े। तो अब यहाँ पे मेरी बेडशीट भी धुल रही हैं, यहाँ पे मशीन में डाल दी हैं और बाकी के कपड़े तो धुल चुके हैं। और अब मैं आ गई थी किचन में, तो यहाँ पर मैंने काट दिए हैं पालक, आलू, टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची वगैरह सब कुछ तैयार कर दिया है, क्योंकि आज बनाना है आलू और पालक की सब्जी। तो हस्बैंड बोलने लगे मैं फ्राई कर देता हूँ, जब तक तुम कर लो बाकी के काम। तो यहाँ पर उन्होंने कर दी है फ्राई और मैं जा रही हूँ अभी नहाने। तो यहाँ पर बेडशीट मैंने चेंज भी कर दी है, तो मैंने दूसरी बिछा दी है। और अब मैं फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो आज है दिन संडे और साथ ही साथ आज है रंग पंचमी। तो आप सभी के लिए रंग पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी रंग पंचमी। और मैं आ चुकी हूँ नहा के, मेरा सारा काम हो चुका है जो भी संडे के पहले का रहता है, झाड़ू पोंछा, कपड़े धुल रहे थे वो भी मैंने सूखने के लिए डाल दिए हैं। और अब बेडशीट और धुल रही हैं, वो भी मैं अभी बाद में डालूंगी सूखने के लिए। और मैं आ चुकी नहा के, तो पहले मैं पानी भर लेती हूँ ताजा, उसके बाद मैं पूजन करूंगी भगवान जी का और फिर खाना बनाऊंगी। तो यही रहता है मेरा संडे का रूटीन, जो भी डेली का रहता है संडे का। और तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, लास्ट तक ब्लॉग जरूर देखना। और अब यहाँ पर मैं मोटर चालू करके पानी भर लेती हूँ पहले ताजा, और बोतल भी श्री जी की साफ कर दी है, क्योंकि आज संडे था तो सारी बोतल साफ करके और मैंने रख दी हैं। और यहाँ पर मैं फूल भी तोड़ लाई हूँ, तो मैंने कहा पानी भर के और पूजन भी कर लेती हूँ भगवान जी का।
नहा धुल के और पूजन करके उसके बाद में खाना भी बनाना है। अभी सब्जी तो बन चुकी है आलू पालक की, पर बस रोटियां ही बनाना है जल्दी से। तो यहाँ पर पूजन कर लेती हूँ और सूर्यदेव को भी जल दे आती हूँ, तुलसी जी को भी जल दे आती हूँ। तो मैंने दे दिया है सब जल तुलसी जी को भी और सूर्य भगवान को भी। और यहाँ पर मेरी पालक की सब्जी बन ही चुकी है तो रखी हुई है और अब मेरा आटा भी लग चुका है। तो अब मैं बनाऊंगी रोटियां अभी जल्दी जल्दी से। तो मेरी पहली रोटी भी बन चुकी है तो वो गाय के लिए रख दी है और दूसरी मैं भगवान जी को रख दूंगी भोग के लिए। और उसके बाद हस्बैंड को भूख लगी हुई है तो जल्दी से बना देती हूँ। और यहाँ पे आ गई थी दीदी, तो कंगन रखे हुए थे काफ़ी दिन के, जब मम्मी गई थी तीर्थ यात्रा पर तो वो रखे हुए थे क्योंकि लाइन थी बहुत सारे लोगों को देने के लिए, तो बचे हुए थे कुछ। तो दीदी बोल रही हैं कि जो तुम्हें बन जाए वो तुम पहन लेना और उनके लिए भी जो छोटा नाप है तो वो अपने लिए बचा लेंगी। तो 2 जोड़ी कंगन हैं जो मैं डेली यूज की मैं पहनने के हिसाब से ही हैं, तो मुझे दे दिए हैं 2 जोड़ी और बाकी के वो ले गई हैं। और यहाँ पर मैंने घी भी लगा दिया, भगवान जी को भोग के लिए रख दी हैं रोटियाँ और गाय की रोटी में भी लगा दिया। और उसके बाद हस्बैंड को लगी हुई है भूख। अभी 12 तो नहीं बजे हुए हैं, 11 ही बजे हैं, पर वो क्या है ना कि नाइट ड्यूटी जाते हैं, जगते रहते हैं, तो उनको भी भूख जल्दी से आ जाती है। और नाश्ता भी नहीं बनाया था आज, तो उनके लिए मैंने लगा दी है थाली। तो अब मैं दे देती हूँ, वो खा लेंगे और मैं गरम गरम बनाती जाऊंगी। तो रोटियां मेरी बन चुकी थी सारी और हस्बैंड ने भी खाना खा लिया था। और उसके बाद में आई थी छत पे कुछ कपड़े डालने के लिए, जो मेरी बेडशीट डली हुई थी मशीन में वो भी धुल चुकी थी। तो मैंने सोचा चलो अब वो भी डाल आती हूँ। तो यहाँ पर देखिए बन नहीं रहे हैं तार पे कपड़े, तो मैंने थोड़े से जो सूख गए हैं वो मैं उठा लेती हूँ अभी और डाल देती हूँ। बेडशीट भी धुल चुकी थी और बाकी के कपड़े मैं पहले ही धुल धुल के और डालती जा रही थी छत पे, तो वो मैंने कहा सूख जाएंगे सारे एक साथ डालूंगी तो फिर दिक्कत रहेगी। तो मेरे सारे कपड़े, श्री जी की जो ड्रेस वगैरह है, मेरे भी कपड़े मैंने नहाया था वो मैं पहले ही डाल गई थी, यही बस बचे हुए थे। और आज के सारे कपड़े मेरे धुल चुके हैं संडे के जो भी थे। और उसके बाद मैं आ चुकी हूँ, खाना खाने लगी हूँ। मेरा खाना भी लग चुका है और टाइम हो रहा है कितना 12:10 और मैं अब फ्री हो पाई हूँ सारे काम से। मैं खाना खाने लगी हूँ तो आलू पालक की सब्जी, रोटी और मैंने दलिया भी बना लिया था मेरे लिए। तो मैं दूध दलिया बहुत पसंद है तो मैं दूध दलिया खा रही हूँ गुड़ डाल के। तो मेरे सारे काम हो चुके हैं और सब काम से फ्री हो चुकी हूँ। तो अब मैं खाना खाने लगी हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, आप लोग भी खाना खा लीजिए। और आज का ब्लॉग आप सभी के लिए कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल फिर एक अच्छे से न्यू ब्लॉग के साथ।